अभी हमारे साथ न्यूज़ फ्रेम के चैनल हेड कुणाल जी हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि जो बीती रात पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के सीमावर्ती इलाके में हमला किए गए थे और आज का क्या अप टू डेट है। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सीधे हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर से आ रही है कि अभी अभी आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उनका ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह पहला स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिनका ये पहला बयान आया है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकियों ने पहलगाम में हमारे भारतीयों को धर्म पूछकर गोली मारी, उसके बाद उसका प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। तो भारत का जो मनोबल है, जो कि आतंकी हमले के बाद काफ़ी डाउन दिख रहा था, उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया गया। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान ऐसे समय में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आरएसएस का अभी तक कोई भी अधिकारी के बयान सामने नहीं आया था। तो इसके बाद ये देखना होगा कि अब आरएसएस आगे और क्या रणनीति बनाता है और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है, या फिर उनसे कोई बातचीत होती है। ये खबर के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मीटिंग का सिलसिला पीएमओ में चल रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ही नज़दीक से इस पूरे सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहा है, उसमें ये देखना होगा कि अब जो आरएसएस प्रमुख है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं या फिर ये सारी रणनीति जो है उस पर वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताऊं कि ये जो भारत में तनाव के बीच जो है, पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान की जो रिहाई को लेकर मामला जो है वो कोर्ट में दायर किया गया है। हमने आज सुबह देखा था कि इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं वो सड़क पे आकर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे दूं कि गृह मंत्री आवास पर बॉर्डर, एयरपोर्ट और सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा बैठक चल रही है। तो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के आवास पर, अमित शाह के आवास पर भी एक बैठक चल रही है, जिसमें कि बॉर्डर, एयरपोर्ट और सुरक्षा को लेकर तमाम डिस्कशंस चल रहे हैं। तो इस तरीके से भारत के पाकिस्तान पर हमले से कराची बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा है। ये भी खबर आ रही है कि कराची का जो बंदरगाह है उस पर भारत ने हमला कर दिया है, जिसको लेके बंदरगाह में काफ़ी तबाही देखी गई है। और अभी से कुछ देर पहले जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों से एक बैठक की और 2 घंटे की ये बैठक चली। और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस ने राजनाथ सिंह को अभी के जो करेंट सिनेरियो है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। अब जिस तरीके से हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समय किस तरीके से अपने आप को बचाना है, और उसमें सबसे बड़ा मामला ये फेक न्यूज़ का भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत है वो पाकिस्तान धन और बल से तो भारत के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन जालसाजी, आतंकवाद और फेक न्यूज़ के जरिए ही वो भारत में घुसने की कोशिश करता है। और अभी जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है उसमें फेक न्यूज़ को बरसा के वो यही साबित करना चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अभी इस सिचुएशन में काफ़ी आगे है। अभी मैं एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसका मैं अभी आपको लाइव अपडेट बताता हूँ। ये सीधे हमारे दिल्ली के हेडक्वार्टर से आ रही है कि अभी पीएम मोदी ने सीमा की स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री, एनएसए और सीडीएस से जानकारी ली है। तो प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अभी रक्षा मंत्री, हमारे एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनसे जानकारी ली है और पूरे मामले की वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि अभी पल पल की जानकारी वो सीधे रक्षा मंत्री हो या हमारे सीडीएस हो या फिर हमारे जो एनएसए हैं उनसे वो डायरेक्ट ले रहे हैं। और वो जानकारी लेने के बाद एक समीक्षा बैठक भी चल रही है, जिस समीक्षा के बाद आगे की रणनीति को तय किया जा रहा है। कुणाल जी, अभी जो यात्री एयरपोर्ट जाते हैं, एयरप्लेन से सफ़र कर रहे हैं, तो ये यात्रियों को भी सचेत करने को कहा गया है और टाइम से वो लोग एयरपोर्ट जाने के लिए और अपने जो सामान हैं उसे पूरी तरह से
जांच कराने की भी बात की है ताकि कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की भी बात आ रही है अभी। देखिए अभी ये बातें आ रही हैं कि कुछ कुछ जो एयरपोर्ट हैं उनको भी खाली कराया गया है, और जो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उड़ान को लेके ये भी एडवाइजरी आई है कि 3 घंटे पहले जिनको भी अभी ट्रैवल करना है उनको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होगा, और 45 से 50 मिनट पहले जो है वो बोर्डिंग होगी। और ये सारी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो सुरक्षा की को एहतियात में रखते हुए किया गया है। तो हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि अगर जिन लोगों को भी हवाई उड़ान से यात्रा करनी है वो लोग कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, और ये पूरे भारत के लिए है। और ख़ास करके पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो एयरपोर्ट है उस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और उसके बाद पूरे जो स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। कल बीती रात जो पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाके में हमला किया था, उसको लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, यहाँ तक कि जो माता वैष्णो देवी के जो मंदिर है उसको भी पूरी तरह ब्लैक आउट कर दिया गया है। इस पर क्या अप टू डेट है? देखिए जिस तरीके से कल रात से जम्मू का एरिया हो, कश्मीर का एरिया हो, राजस्थान के बॉर्डर एरिया हो, पूंछ हो, इन सब जगहों पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी उसके बाद उनके सारे ड्रोन्स और मिसाइलों को निस्ते नाबूद कर दिया गया। तो वहाँ पर जो ब्लैकआउट करने का मकसद था वो यही था कि नागरिकों की सुरक्षा को कैसे अंजाम दिया जाए। तो नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार जो है वो काफ़ी चिंतित है, और सरकार नागरिकों से यही अपील कर रही है कि इस तरीके का ब्लैकआउट या इस तरीके के सायरन अगर आपको सुनाई देते हैं तो आप अपने घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकले। और अभी तो ये सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में चल रहा, आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे आपके शहर तक ये जो ब्लैकआउट का और ये जो मॉक ड्रिल का प्रकरण है वो सामने आ जाए। तो ऐसे स्थिति में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है वॉर लाइक सिचुएशन अगर बनता है तो वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। तो ये पहलगाम में जो हुए आतंकी हमले को लेकर जो 26 पर्यटक मारे गए थे उसको लेकर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, और जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है ये कहीं ना कहीं उसी पे रखा गया है।